फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब ज़ुहैब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे। आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत ज़ुहैब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए ज़ुहैब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात मेरा है तो अपनी। तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता। बता मालिक के ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब? काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक ज़ुहैब को आप समझाएंगे या हम उसको सबक सिखाएं? क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक। आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हाथ से नहीं है, आपके खिलाफ साजिश से हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह ज़ुहैब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। ज़ुहैब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगे टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो ज़ुहैब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगे टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के भग जाता ये था। तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ुहैब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे। आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर। भाई साहब कोई और दिखाएं। साला 50,000 की घड़ी थी, क्या सोच के तूने कील ठोक दिया? चल 50,000 निकाल। हाँ भाई, घड़ी का बोला था, आ गई। इस पे नजर तो रखना। खैर तो है भाई, क्या हुआ? जनाब क्या बताऊं आपको, मैं कस्टमर को घड़ी देने में मसरूफ था, इसने आके 50,000 वाली घड़ी में कील ठोक दिया। इतना बड़ा नुकसान कोई बिला वजह नहीं करता, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ ओए, तूने ऐसी हरकत क्यों की? क्या मजबूरी थी तेरी? जनाब आप क्या काम करते हैं? इसी इलाके का चौधरी हूँ मैं। इलाके में कोई भी मसाइल हो हम हल करते हैं। भाई चौधरी साहब आ चुके हैं, आपका मसला हल कर देंगे। आप मुझे अच्छी सी घड़ी दिखाएं, मुझे लेट हो रही है। हाँ दिखाता हूँ। चौधरी साहब जरा 2 मिनट, सुबह से बेचारा खड़ा है।
फ्रेश माल है, आपको जरूर पसंद आएगा। भाई साहब ये वाले कितने की है? सामने इसकी प्राइस लिखी होगी। चौधरी साहब सिर्फ 70,000 की है, गिफ्ट तो कर दें। जनाब की तनख्वाह सिर्फ 15,000 है और बोलता देख सिर्फ 70,000। वापस रख इसे। भाई जल्दी कोई पसंद करे, अभी मैंने टूटी हुई घड़ी का पैसा भी वसूल करना है। इसे पैक कर दें। चौधरी साहब बस 2 मिनट। कितने की है? 5,000। शुक्रिया। भाई आप मेरी घड़ी तो दिखा दे। जनाब दिखाता हूँ, पहले मैं जरा अपना 50,000 तो ले लूँ इससे। भाई साहब मैं 50,000 देने को तैयार हूँ, पहले चौधरी साहब को उनकी घड़ी दिखाएं। मैं दिखा दूंगा, पहले तू जरा मेरा 50,000 दे। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले चौधरी साहब को घड़ी दिखा। चौधरी साहब जरा चमक चेक करें, पसंद आई आपको? जितनी अच्छी फोटो में लग रही थी वैसी नहीं। 1 नंबर तो है ना? अरे जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा माल 1 नंबर होता है। क्या खाक 1 नंबर होता है? फर्स्ट कॉपी को ओरिजिनल बता के बेच रहा है तू। अब 50,000 ना देने के बहाने ना बना तू, वो तो मैं हर हाल में लूंगा तुझसे। 50,000? तेरी पूरी दुकान में 1,000 रुपए से ऊपर वाली घड़ी मौजूद नहीं। जनाब आपको कितने बोले? 1,20,000। घड़ी दिखाएं जरा। अपने मैले हाथ मेरी घड़ी से दूर रख। चलो एक घड़ी दिखाओ उसे। जनाब ये भी 2 नंबर है। क्या सबूत है तेरे पास? जनाब ये देखें, ये सेल वाली घड़ी को ऑटोमेटिक बता के बेच रहा है। और कभी एंटीक घड़ी में ये गत्ता इस्तेमाल हुआ है? जनाब ये तो बच्चों वाली घड़ी है, इसमें गत्ता ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, बच्चों वाली घड़ी 50,000 रुपए में बिकने लग गई। खबीस तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बस्ती में फ्रॉड किया। जनाब गलती हो गई। ओए गंजे, मेरा उस्ताद मछली मसाला मांग रहा है, जल्दी से दे। तुम्हारा अपना मछली मसाला कहाँ गया जो हर रोज हमारी चीजें लेने आ जाते हो? क्यों मेरे लड़के पर चिल्ला रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हारा मछली मसाला। चल बे इधर आजा, मैं बाजार से लेकर आ गया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, दफा हो जाओ। जब से इन लोगों ने ठेला लगाया है हमारी आधी सेल कम हो गई है। कहाँ मर गया था तुम? मछली फ्राई करने के लिए डाल दिया, सजाकर फूड अथॉरिटी अफसर के पास लेकर आओ। ठीक है मालिक, अभी लाता हूँ। मछली कहाँ है? ये तो सारे पापड़ हैं। जब तक ये पापड़ निकालेगा नीचे से मछली जलकर कोयला बन जाएगी। आज तो इनका ठेला बंद होकर रहेगा। तू जल्दी से मछली को सजाकर ऑफिसर के पास लेकर आ, मैं उसको थोड़ा मक्खन लगा कर आता हूँ। ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे मछली बनाने में। हरामखोर, तूने छाता कहाँ ठहराया हुआ है? ऑफिसर मैं हूँ, तू नहीं। सही से एक्टिंग कर, कहीं इनको शक ना हो जाए। आपको मछली के अलावा कुछ और भी ठंडा वगैरह चाहिए? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस मछली जल्दी से लेकर आओ। जी साहब, लड़का भी लेकर आता है। मैं तुम दोनों को एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि ये सरकारी जगह है, यहाँ पर मछली का सिर्फ एक ठेला लग सकता है। टेस्ट करने के बाद तुम दोनों में से जिसकी मछली सबसे अच्छी हुई उसका ठेला यहीं पर रहेगा। जाओ अब तुम दोनों अपनी अपनी मछली लेकर आओ। क्या है? साहब जी, अगर ले देकर मामला यहीं पर सेटल हो जाता तो आपकी मेहरबानी होती। तू मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं साहब जी, रिश्वत नहीं, मैं तो मिठाई दे रहा हूँ। ये लें 50,000 रुपए। हरामखोर, मैं हराम के पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। चल जल्दी से मेरी जेब में डाल दे। अभी मछली लेकर आता हूँ। इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी से मछली लेकर आ। कैसे लेकर आऊं? मछली तो सारी जल चुकी है। ये मछली कैसे जल गई? मुझे क्या पता कैसे जल गई। मछली के ऊपर सारे पापड़ तैर रहे थे। ये पापड़ कहाँ से आए? जरूर उन हरामखोर की हरकत होगी। तू जल्दी से नई मछली तैयार कर, मैं भी वापस आता हूँ। ले सर जी, मछली खाएं।
वाह, मछली तो कमाल की बनी हुई है। तुम्हारी मछली कहाँ है? साहब जी थोड़ा सा इंतजार करें, मछली तैयार होकर आ रही है। मछली बन रही है या बकरे के सिरी पाए? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आज से तुम अपना ठेला बंद करो, कल को तुम्हारा लाइसेंस आ जाएगा। शुक्रिया साहब जी। ठीक है, अब हम चलते हैं। और ये मछली भी मैं लेके जा रहा हूँ, साहब को बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। चल बे गंजे, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। किसने तुम्हें परमिशन दिया यहाँ पर ठेला लगाने की? मैं फूड अथॉरिटी ऑफिसर हूँ, उठाओ अपना सामान यहाँ से। इधर आ, तुझे बताता हूँ किसने मुझे परमिशन दी है। हरामखोर ऑन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ लगाता है। चल बे, इसका लाइसेंस कैंसिल कर। तू कौन होता है मेरा लाइसेंस कैंसिल करने वाला? हमें बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ तो आप बने हुए हैं, असल फूड अथॉरिटी अफसर तो ये हैं। क्या सच? हाँ। तो फिर वो कौन था जो मुझसे 50,000 रुपए ले गया? चल मैं तुझे जेल में बताऊंगा। हरामखोर मुझे फंसाने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा हुआ इसके साथ।